कल जब हमने एचटीटीपी सर्विसेज के लेयर स्टैक को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि ये ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन में बीप क्या है। तो मैंने कहा चलिए आज बीप पे डिस्कशन करते हैं। सो बीप की अगर हम बात करें तो बीप होता है ब्लॉक एक्सटेंसिबल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये एक नया स्टैंडर्ड है, आईटीईएफ फ्रेमवर्क के द्वारा बनाया हुआ। इनफैक्ट ये अपने आप में पूरा फ्रेमवर्क ही है जो कि डिफाइन करता है कि आपके कस्टम प्रोटोकॉल्स को। अब कस्टम प्रोटोकॉल्स की जब बात आती है तो क्वेश्चन उठता है कि कस्टम प्रोटोकॉल हमें क्यों क्रिएट करने हैं। जी बिल्कुल, मार्केट में आपके पास बहुत सारे डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे एसएमटीपी मेल भेजने के लिए है, एचटीटीपी आपके डेटा को एक्सेस करने, राइट। सिमिलरली एफटीपी आपका डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है। बट कभी कभी एज अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट से हमें ज़रूरत पड़ती है कस्टम प्रोटोकॉल्स की भी। तो वहाँ पे अ, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम लोग डेवलप करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर सिचुएशन, उन प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने में हमें एक बेस फंडामेंटल चाहिए होता है। हमें एक ऐसी बेसिक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम यूज़ करके नए प्रोटोकॉल को बिल्ड कर सकते हैं। तो बीप भी उनमें से एक ऐसा फाउंडेशन प्रोटोकॉल है या एक फाउंडेशन स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम प्रोटोकॉल्स बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं बीप के बारे में थोड़ा और टेक्निकली डिस्कस करूं तो ये टीसीपी के ऊपर ही लेयर्ड है, यानी कि जो इसकी इंस्पिरेशन है वो टीसीपी ही है। पर और ये टीसीपी की तरह जो बाकी के फीचर्स हैं, जैसे कि आपका हैंडशेक हो गया, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, आपका एरर हैंडलिंग हो गया, इन सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि हम फिर बीप को ही क्यों यूज़ करें। हम टीसीपी यूज़ कर सकते हैं, हम सोप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेब सर्विसेज पे तो सोप भी एक बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है। देखिए, आप चाहे सोप यूज़ करिए, चाहे आप टीसीपी यूज़ करिए, पर बीप के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बीप बहुत ही कम फुटप्रिंट को यूज़ करता है, यानी कि जो उसका साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो यानी कि अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं ना, तो केवल 30 बाइट्स का कनेक्शन स्ट्रिंग होते हैं उसके। तो जिससे एडवांटेज क्या होता है कि जब कनेक्टिविटी आपकी बनती है तो जितना छोटा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा ना, जितना लाइट वेट होगा, उतना ज़्यादा वो रिलायबली कम्युनिकेट कर पाएगा और उतना ज़्यादा रिलायबली वो नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा, राइट। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक एडिशनल लेयर ऑफ वर्क कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। प्लस बीप के साथ ये है कि बीप मल्टीपल चैनल्स को सपोर्ट करता है। तो यानी कि अगर आपको बहुत सारे कनेक्टर्स हैं आपके, जहाँ पे आपको मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो भाई बीप यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जबकि एचटीटीपी के साथ क्या होता है, एचटीटीपी एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो कि हर एक कनेक्शन के साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता है। तो यानी कि अगर आपके पास 10 कनेक्शन है तो HTTP इज प्रैक्टिकली कंटेनिंग 10 डिफरेंट कनेक्शंस। बट वहीं पे बीप सिंगल कनेक्शन के थ्रू मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। एडवांटेज है, राइट। तो बीप को लेके आप कई टाइप की प्रोटोकॉल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। आप IM इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप बीप को यूज़ कर सकते हैं, आप फाइल ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ FTP, आप कंटेंट सिंक्रोनाइजेशन के लिए, आप नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, आप हर चीज़ के लिए बीप को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस हैं बीप को लेके फर्दर, तो आप लोग कमेंट करिए। मैं आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल वे में एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, ताकि आपको अवेयरनेस मिल जाए कि बीप एक्चुअली में क्या है। और हाँ, कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने पास पेन डाउन करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।